5242 आज से 5242 वर्ष पहले इस धरती पर कृष्ण अवतरित हुए थे। समय के छलने से बहुत कुछ बह जाता है, बस वही रह जाता है जो सनातन सत्य है, जिसमें झूठ की मिलावट नहीं है, कोई बनावट नहीं है और जो हजारों वर्षों बाद भी प्रेरणा का स्रोत बना रहता है। इसीलिए कृष्ण रह गए, न सिर्फ रह गए बल्कि 5000 साल बाद और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो गए। मैं एक छोटे से शहर में जन्मी हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार में पली बड़ी, एक ऐसा परिवार जिसमें सभी ने बहुत संघर्ष किए। मेरा परिवेश असामान्य था, परंतु मेरे विचार सकारात्मक थे, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे महापुरुषों की कहानियों पे पाला है, बड़ा किया है। मेरे रोल मॉडल्स सही हैं। मैं जब हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करती हूँ कि अपने रोल मॉडल्स जात पात से ऊपर उठकर चुने, तो मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना ही होता है कि आप उनके पद चिन्हों पर चलें जिन्होंने अपने होने से इस धरती को गौरवान्वित किया, खुद भी आगे बढ़े और मानवता को भी आगे ले गए। गलत के पीछे चलेंगे तो गलत जगह पहुँचेंगे, सही के पीछे चलेंगे तो सही जगह पहुँचेंगे। बात बस इतनी सीधी सी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने श्री कृष्ण के पीछे चलकर उनसे क्या सीखा। भारतवर्ष में एक राज्य हुआ करता था, प्राग ज्योतिषपुर। वहाँ नरकासुर नाम का एक क्रूर राक्षस रहता था। नरकासुर ने 16,100 महिलाओं का अपहरण कर लिया और उन्हें बंदी बना के रख लिया। जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली तो अपने प्राणों की परवाह किए बिना वो नरकासुर के पास गए और उसको समझाया बुझाया। नरकासुर नहीं माना तो केशव ने युद्ध किया, उसे हराया और उन 16,100 महिलाओं को नरकासुर की कैद से छुड़ा लिया। वो महिलाएं स्वतंत्र तो हो गईं, लेकिन जाए कहाँ, क्योंकि उनके घर वाले उन्हें अपनाने को तैयार ही नहीं हुए। उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठाने लगे। लोक लाज, मान मर्यादा जैसे हवाले देकर घर वालों ने अपनी ही बेटियों, अपनी ही बहनों के लिए घर के दरवाजे पर साकल चढ़ा दी। वो महिलाएं रो रो कर कृष्ण से याचना करने लगी और कृष्ण प्रलय का नाद अनसुना कर सकते हैं, किसी बेबस की पुकार नहीं। उन महिलाओं को समाज में सम्मानित स्थान दिलाने का एक ही उपाय था कि कृष्ण खुद उनसे विवाह कर लें। कृष्ण ने यही किया। 16,100 वरमालाएं अपने गले में पहन ली, लेकिन दाम्पत्य संबंध सिर्फ अपनी अष्टभार्या से रखा। अष्टभार्या यानी कृष्ण की 8 रानियां। ये 16,000 महिलाएं आजीवन उनकी पत्नी बनी रहीं, लेकिन कृष्ण ने कभी उनके तन और मन पर पति वाला अधिकार नहीं जताया। भारतीय संस्कृति का उपहास उड़ाने वाले जब कृष्ण की 16,000 रानियों की तरफ उंगली उठाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि ये विवाह कृष्ण ने अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, उपभोग के लिए नहीं, स्त्री जाति का मान रखने के लिए किए थे। कृष्ण जानते थे कि आने वाला समय आधी अधूरी जानकारी के आधार पर उन्हें आलोचना का पात्र बना सकता है, लेकिन जो आलोचना के डर से सही कर्म करने से पीछे हट जाए वो कोई और होगा, श्री कृष्ण नहीं। कृष्ण पूर्ण पुरुष थे, क्योंकि स्त्री का मान उनके लिए सर्वोपरि था। अर्जुन को उन्होंने कर्णवध का आदेश भी इसीलिए दिया था, क्योंकि जब कौरवों की सभा में दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र कर रहा था तब कर्ण ने चुपचाप सब कुछ देखा। उसने इस कुकर्म का विरोध नहीं किया। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण ने अपने वध का विरोध करते हुए उसे धर्म विरुद्ध बताया तो कृष्ण ने निंदा करते हुए क्या कहा था, याद है? प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले, सभा में द्रौपदी को खींच लाके सुयोधन की उसे दासी बता के, सुआमा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सब ने किया जो, नहीं वो और कुछ सत्कर्म ही था, उजागरशील भूषित धर्म ही था। बात सीधी सी है, जो औरत का दर्द नहीं समझते, कृष्ण उनको मर्द नहीं समझते। कौन थे ये कृष्ण? पूर्ण परमेश्वर, भगवान विष्णु के अवतार। और गांधारी कौन थी? एक साधारण स्त्री। लेकिन जब गांधारी ने कृष्ण को निर्वंश मरने का, अकाल मृत्यु का श्राप दिया तो कृष्ण ने सिर झुकाकर गांधारी का श्राप स्वीकार कर लिया और सचमुच निर्वंश मरे, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। कृष्ण चाहते तो गांधारी का श्राप अस्वीकार कर सकते थे,
लेकिन एक स्त्री के शब्द झुठलाना कृष्ण के चरित्र में नहीं था। उन्होंने प्राण दे दिए पर एक औरत की बात खाली न जाने दी।